नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। वैसे देखा जाए, आप कहीं लास्ट टाइम कहीं घूमने गए थे क्या? मैं एक्चुअली पिछले दिनों बहुत ही रिसेंटली मैंने एक जगह गया था, जो कि आपको शायद पता होगा। सी बीच एरिया में अगर आप घूमने कभी गए हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो सी बीच जो होता है ना, वो हर जगह पे नहीं होता, ना ही हर शहर में होता है। तो इसीलिए सबको अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने के लिए। वैसे ही मैं गया था, हमारा जो लोकल टाउन है वहाँ से जस्ट 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर के बगल में एक गया था जगह। नाम आपको पता होगा, पुरी। पुरी मतलब ये ओडिशा में है, ओडिशा स्टेट में है। और पुरी बहुत ही बढ़िया जगह है, और ये जगन्नाथ धाम है। तो इसलिए वो जाते जाते मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन भी किया, और पुरी का जो मतलब सी बीच है वहाँ पे गया था। और सी बीच में अगर आप कभी गए होंगे तो आप जब जो समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं, जो पानी आता है आपके सामने और आपको पैर को छू के चला जाता है, और आपको पैर में कुछ ठंडक सा महसूस होता है, उसमें एक्चुअली दिन भर का जितना भी थकान होगा वो सारे के सारे थकान मिट जाता है, क्योंकि वो एक ठंडक मिलता है। और जिससे आपका जो भी थकान है, जो भी परेशानी है, सारा का सारा दूर हो जाता है। इसमें देखा जाए तो आप कभी मतलब पानी जब आपको आगे आता है, आपके सामने अगर पानी अगर आ जाता है तो आप अच्छा लगता है। फिर पानी आपको छू के आगे निकल जाता है, आपको छोड़ के आगे निकल जाता है, कभी पीछे निकल जाता है। अब आगे पीछे भी होते रहते हो, अच्छा लग रहा है। वैसे आपने कभी अगर लास्ट टाइम कहीं सी बीच में गए होंगे तो उसको अगर कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, सबको पता चलेगा कौन कहाँ कहाँ पे सी बीच वगैरह है। तो ये रहा मेरा जो एक्सपीरियंस है। वैसे देखा जाए, मैं एक चीज़ वहाँ पे मार्क किया, वही पानी जब आता है, समंदर का पानी जब आता है, मेरे नज़दीक आता है, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। मतलब खुशी लगता है मुझे, जब मेरे पैरों को छू के पैरों के नीचे जो बालू है उसको खींच के ले जाता है और मुझे ठंडक मिलता है। वो एक बहुत ही अच्छा खेल है, जो कि समंदर का जो पानी है उसके साथ आप खेलते हो। अगर एक चीज़ उसमें मार्क करोगे, वही पानी जो शांत है, अब आपको छू के जब निकलता है आपको ठंडक मिलता है या फिर आपको सुकून मिलता है। वही पानी जब अगर मतलब उसका जो पूरा पूरा का पूरा रूप अगर आपके सामने आ जाता है तो वो उसको बोलते हैं हम सुनामी। आपको पता होगा सुनामी, आपने भी सुना होगा कभी। तो सुनामी जब आता है कि जितने भी गाड़ी बंगला है या फिर आदमी हो या फिर जो भी आपका सामान वगैरह है, सब कुछ अपने साथ लेके आगे निकल जाता है। बहुत सा तबाही, बहुत बड़ा तबाही ला जाता है अगर वो पानी अपने रूप में आ जाता है, या फिर अपने जो कैपेसिटी है, उसका जो कैबिलियत है उसके ऊपर आ जाता है। तो वही पानी अगर शांत है तो आपको सुकून देता है। इसीलिए अगर आपके अगल बगल में या फिर आपके सराउंडिंग में बोल दीजिए, या फिर आपके फैमिली भी बोल दीजिए, कोई भी अगर चीज़, या फिर आप बोलेंगे तो कोई भी चीज़ हो, या फिर आपका कोई मतलब रिलेटिव वगैरह कोई आदमी हो, वैसे कोई अगर शांत है तो उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए, या फिर उसका जो उसको ठेस मत पहुंचाइए। क्योंकि वो अगर कभी बिगड़ जाता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ पावर होता है जो कि गॉड गिफ्टेड है। वो सबको पता भी नहीं होता है, कुछ किसके अंदर कितना पावर है क्या नहीं, उसको भी पता नहीं होता है, ना ही आपको भी कभी पता है। तो इसीलिए उसको कभी ठेस पहुंचाने के लिए आप मत दिखिए। उसको एटलीस्ट बोलिए, अगर कहीं पे कुछ गलती होता है उसको बोलिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सिखाइए, तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट वो सीख पाएगा और आपका भी काम हो पाएगा। अगर उसको ठेस पहुंचाएंगे, उसको अगर उसका जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, वो बिगड़ सकता है। जैसे ही समुंदर का जैसे पानी अब जब अपना रूप लेता है तो सुनामी बन जाता है, वैसे ही कोई शांत व्यक्ति भी अगर अपना जो पावर पे आ जाता है तो भी बहुत कुछ हानि करके बैठता है। आप कभी अगर सुने होंगे तो बहुत से इंसिडेंट हो चुका है, जो कि आप टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर किसी दोस्तों से स्टोरी में इस तरह से करके रियलिटी कुछ सुने भी होंगे। तो इसीलिए हर किसी का जो मासूमियत का कभी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसका सही तरीका बताइए। अगर उसमें से कुछ हो नहीं पा रहा है, उससे अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको सही तरीका बताइए, तब जाके वो खुद सीखेगा तो आपका भी काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ दूसरों को हेल्प भी कीजिए और उनका जो मासूमियत है उसको बनाए रखिए। तो आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।